वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क़ुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। जैसे कहीं सवाल उठाया कि क्या तुम खुद ब खुद दुनिया के अंदर पैदा होकर के आ गए हो, या तुमने खुद अपने आप को पैदा किया है। इंसान गौर व फिक्र करता है तो जवाब देता है कि नहीं, मैं खुद ब खुद दुनिया के अंदर पैदा होकर के नहीं आया और ना ही मैंने अपने आप को पैदा किया है। क्यों? इसलिए कि अगर इंसान अपने आप को पैदा करता तो दुनिया के अंदर कोई इंसान काला ना होता, कोई इंसान पस्ता कद ना होता, कोई इंसान ऐसा ना होता कि जिसकी नाक टेढ़ी हो। हर इंसान अपने आप को हसीन व जमील और ख़ूबसूरत पैदा करने की कोशिश करता। इसलिए इसका जवाब भी ये होता है कि मैंने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया। तो अब इंसान कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुरान करीम के अंदर अपने बंदे को सुनाता है कि मेरे बंदे, क्या मैं तेरी कहानी सुनाऊं? हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। तेरी कहानी ये है कि तेरे ऊपर एक लंबा वक्त ऐसा गुजरा है कि तू कोई काबिले ज़िक्र चीज़ नहीं था, कोई तुझे पहचानता नहीं था, कोई तुझे याद करने वाला नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा किया और मुख्तलिफ़ चीज़ों को जमा करने के बाद मुख्तलिफ़ फलों को जमा किया, मुख्तलिफ़ गल्लात को जमा किया, हवाओं को मिलाया, सारी चीज़ों को मिला करके एक लुक़मा बना और वो इंसान के बाप ने खाया। खाने के बाद उस लुक़मे की वजह से उसके जिस्म के अंदर खून बना। फिर खून के बहुत सारे कतरों को जला करके मनी का कतरा बना। फिर बाप का मनी का कतरा मिल करके दूसरे कतरे से जब मिला तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को नापाक नुत्फ़े से पैदा किया। ऐसा नुत्फ़ा कि जिसको कोई याद करते हुए भी झिझकता है, जिसका कोई तज़किरा नहीं करता, ऐसे नापाक नुत्फ़े से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन शक्ल व सूरत का इंसान बनाया। और कहाँ बनाया?
माँ के पेट के अंदर तीन तीन पर्दों के अंदर रख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया। तीन अंधेरों के अंदर रख करके अल्लाह ने बनाया। और जिस तीन अंधेरों के अंदर रख करके अल्लाह ने हमें बनाया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नाक जहां लगनी चाहिए थी उससे अलग लग गई हो। अल्लाह ने हर चीज को अंधेरे के अंदर भी उसकी जगह के ऊपर रखा। आंखों की जगह जहां पर थी अल्लाह ने आंखों को वहां पर रखा, मुंह को उसकी जगह पर रखा, कानों को उसकी जगह पर रखा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंधेरे के अंदर नाक की जगह कान लग गए हों, कान की जगह आंख लग गई हो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को अंधेरे के अंदर भी उसकी जगह पर रखा। और इस तरीके से गुजार कर लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, अल्लाह ने खूबसूरत इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया। फिर इंसान दुनिया के अंदर आया तो ऐसी हालत में था कि काटने के लिए उसके मुंह के अंदर दांत नहीं थे, पकड़ने के लिए उसके हाथों के अंदर कुव्वत नहीं थी, चलने के लिए उसके पैरों के अंदर ताकत नहीं थी। वह अपने किसी दुख दर्द को अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता था, अपनी किसी बात को अपनी माँ बाप से नहीं कह सकता था। ऐसी कमजोर हालत में इंसान दुनिया के अंदर आया। और जब दुनिया के अंदर आया तो अल्लाह ने दुनिया में आने से पहले उसकी रोजी का इंतजाम कर दिया कि मां की छाती से दूध निकाला जो उसकी ग़िज़ा बना और उसके जिस्म के अंदर मजबूती लाने का सबब बना। और ऐसी मजबूती कि माहिरीन ने लिखा है कि अल्लाह ने मां के दूध के अंदर वो ताकत रखी है कि अगर इंसान अपने आप को बर्बाद ना करे तो 40 साल तक मां के दूध का असर इंसान के जिस्म के अंदर रहता है। ऐसी ताकतवर ग़िज़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में आने से पहले पैदा की। अब इंसान बड़ा होता है, उसके जिस्म के अंदर ताकत आती है, पकड़ने की सलाहियत पैदा होती है, बोलने की कुव्वत पैदा होती है, चलने के लिए जिस्म के अंदर ताकत आती है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ बाप को मुकल्लफ बनाया, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि अब इस बच्चे को अल्लाह की ज़ात के बारे में बताओ, इस बच्चे को अल्लाह की सिफ़ात के बारे में बताओ, इस बच्चे को अल्लाह की रहमत के बारे में बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात क्या है, अल्लाह की सिफ़ात क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी ताकत वाला है, कितनी रहमत वाला है, कितनी कुव्वत वाला है, वो अपने बंदों के ऊपर कितना मेहरबान है, वो अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। ये अपनी औलाद को सिखाने की कोशिश करो। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इंसान अपनी औलाद को कब सिखाएगा? जब वो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचानता होगा, जब खुद इंसान को अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, जब खुद इंसान अल्लाह की ताकत को जानता होगा, खुद इंसान अल्लाह की रहमत को जानता होगा, तभी तो अपनी औलाद को बताएगा। लेकिन जब इंसान अपने अल्लाह के बारे में खुद नहीं जानता, खुद नहीं पहचानता, उसके दिल के अंदर अपने रब की खुद मोहब्बत नहीं है, तो फिर वो अपनी औलाद को क्या सिखाएगा? मेरे बुजुर्गों, अब इंसान कहता है कि कहां से सीखे अल्लाह के बारे में, तो अल्लाह ने कुरान करीम दिया। कुरान करीम से सीखे कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह की रहमत क्या है,
अल्लाह की ज़ात व सिफात क्या है? अल्लाह कहता व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा परवरदिगार एक है, कोई उसका शरीक नहीं है, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसके बराबर ताकत और कुव्वत के अंदर नहीं, कोई उससे ज्यादा रहम करने वाला नहीं, कोई उससे ज्यादा मेहरबान नहीं, कोई उससे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाला नहीं, कोई उससे ज्यादा अपने बंदों को नवाजने वाला नहीं, कोई उससे ज्यादा अपने बंदों की मदद करने वाला नहीं है। ये कहां से सीखा जाएगा? कुरान करीम सिखाता है और कुरान बताता है कि तुम्हारा रब वो है जो सूरज को निकालता है और सूरज को डुबाता है, तुम्हारा रब वो है जो चांद को बढ़ाता है, चांद को घटाता है, तुम्हारा रब वो है जो रात को निकालता है, दिन को खत्म करता है, फिर दिन को लाता है, रात को खत्म करता है, तुम्हारा रब वो है जो कभी रात को बड़ा करता है, दिन को छोटा करता है, और तुम्हारा रब वो है कभी दिन को बढ़ाता है, रात को छोटा कर देता है। यह कुरान करीम हमें सिखाता है। हम कुरान से सीखें, अपनी औलाद को सिखाने की कोशिश करें। अगर हमने इस तरीके से अपने रब को सीखा, अपने रब की मारिफत को हासिल किया, अपनी औलाद को सिखाया, अपनी औलाद के दिलों के अंदर अपने रब की मोहब्बत को बिठाने की कोशिश की, तो याद रखें ऐसे अफराद पैदा होंगे कि वो रात आएगी अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएंगे, अपने अल्लाह से अपने मसाइल को हल कराएंगे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जिनके पहलू उनकी ख्वाबगाहों से अलग रहते। आज कहां दिखाई देते हैं अल्लाह के बंदे जो रात को अपने रब के सामने उठ करके गिड़गिड़ाते हैं? रात की बात छोड़िए, दिन के अंदर जो फराइज हैं हम उनके अंदर भी दिलचस्पी नहीं लेते। हम नहीं आते अल्लाह के घर की तरफ कि अल्लाह का फरीजा हमारे ऊपर आयद हो गया। अल्लाह की मोहब्बत नहीं, हमने अल्लाह को पहचाना नहीं, अल्लाह के बारे में हमने सीखा नहीं, अल्लाह क्या है, क्या कर सकता है, हमने नहीं जाना। जब हमने खुद नहीं जाना तो अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे? एक जमाना वो था कि लोग अल्लाह को पहचानते थे, जानते थे कि हमारा रब हमारे ऊपर कितना मेहरबान है, हमसे कितनी मोहब्बत करता है, तो अपने मसले को अल्लाह के सामने रख करके रोकर गिड़गिड़ा करके अपने मसले को हल करा लिया करते थे। एक सहाबियां हजरत खौला रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके शौहर ने उनको एक जुमला कह दिया कि तू ऐसी है मेरे लिए जैसा कि मेरी मां की पीठ, तू ऐसी है मेरे लिए जैसे मेरी मां की पीठ। ज़माने जाहिलियत के अंदर यह जुमला तलाक के लिए बोला जाता था। अब जब उनके शौहर ने उनसे ये बात कही तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गई। कहने लगी, अल्लाह के नबी, मेरे शौहर ने मुझे ये अल्फाज कह करके तलाक दे दिए, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, कहां जाऊं, मां बाप भी नहीं रहे, कोई और सहारा नहीं, मैं खुद बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दूसरा मुझसे शादी भी निकाह भी नहीं करेगा, अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगी? अल्लाह के नबी, कोई सूरत निकालिए, कोई हल बताइए। अल्लाह के नबी कहते हैं, खौला तलाक तो हो गई। फिर कहती हैं अल्लाह के नबी, इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे पालूंगी, कैसे इनकी परवरिश करूंगी, कहां ले जाकर के इनको रखूंगी? अल्लाह के नबी, कुछ तो देखिए, कोई तो हल निकालने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं कि खौला तलाक हो गई। इसी दौरान जब अल्लाह के नबी ये कहते रहे कि खौला तलाक हो गई,
कहती हैं आयशा जरा मुसल्ला तो दे दो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुसल्ला लिया, वहीं पर मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह से कहती हैं अल्लाह मैं किसके सहारे जाऊंगी, तेरे नबी ने तो कोई हल नहीं निकाला, तू पैदा करने वाला है, तू आसमान और जमीन को बनाने वाला है, तू परवरिश करने वाला है, तूने मेरी कोख से इन बच्चों को जन्म दिया, आज मैं किसके सहारे इनको रखूंगी, कहां लेकर के जाऊंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ कर रही हैं, अल्लाह कोई हल तो निकाल दीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही आ गई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर के आ गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी खौला खामोश हो जा, अल्लाह का पैगाम आ गया, जिब्रील वही लेकर के आए हैं। तो और ज्यादा दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बारे में हो, कोई हल निकालिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हल निकाल दिया और 28वें पारे के पहले सफ़े के ऊपर उस हल को बयान किया कि अगर कोई इस तरीके के अल्फाज कह दे तो उसका कफ़ारा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, वो कफ़ारा अदा कर दो, ये तुम्हारी बीवी रहेगी। आप इस वाक़े के अंदर गौर कीजिए कि उनके दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी, उनको अल्लाह की मारिफत हासिल थी। अगर दुनिया के अंदर उनका कोई हल नहीं दिखाई दे रहा मसले का, अल्लाह से अपने मसले को हल कराती, अल्लाह के सामने रखती, अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान से उनके लिए फैसले उतार दिया करता था। आज हमने अल्लाह की मारिफत को हासिल नहीं किया तो हमारे मसाइल भी हल नहीं होते, फिर हम अपनी औलाद को क्या सिखाएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें किस तरीके से पैदा किया, किन मराहिल से गुजार करके दुनिया के अंदर लाया और कितना अपनी रहमत का मुजाहरा कराया, कितना अपनी कुदरत को दिखाया और दुनिया के अंदर दिखाता रहता है, उसके बावजूद इंसान अल्लाह की कुदरत को देख करके अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं करता, अल्लाह की मोहब्बत हासिल नहीं करता, तो उससे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जगह जगह कहता है कुरान करीम के अंदर, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो जिंदा है, कायम रहने वाला है, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको कभी ना नींद आती है ना ऊंग आती है, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान सब उसी का बनाया हुआ है। अगर सारे के सारे इंसान एक मैदान के अंदर जमा हो जाएं, सारे जिन्नात जमा हो जाएं, सारे फरिश्ते जमा हो जाएं, सारी दुनिया के जानवर, सारी दुनिया की मखलूक़ात एक मैदान के अंदर आकर के जमा हो जाएं और सारे के सारे एक साथ अल्लाह को पुकारने की कोशिश करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे इंसानों की, सारे जिन्नातों की, सारे फरिश्तों की, सारे चरिंदों परिंद की, सारी मखलूक़ात की आवाज़ से फिर भी गाफिल नहीं होता, हर एक की आवाज़ को और पुकार को सुनता है। आज दुनिया के अंदर कितने लोग हैं जो अल्लाह को पुकारते हैं, कितनी आवाजें हैं जो दुनिया के अंदर निकलती हैं, लेकिन अल्लाह किसी की आवाज से गाफिल नहीं होता, हर एक की पुकार को सुनता है। जब वो ऐसा रब है तो उसको छोड़ करके जिंदगी गुजारना, उसकी मोहब्बत को दिल के अंदर पैदा ना करना, यह बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह ने सिखाया, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा परवरदिगार सिर्फ एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। जब उसी की जात है तो उसी के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजरनी चाहिए, उसी के अहकामात के मुताबिक इंसान अपनी जवानी को गुजारे, अपने बुढ़ापे को गुजारे, अपनी औलाद की तरबियत करे और अपने औलाद के मिजाज को वैसा ही बनाने की कोशिश करे जैसा कि रब चाहता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, इंसान कोशिश करे और कोशिश करने के बाद अल्लाह की मोहब्बत को, अल्लाह की मारिफत को हासिल करने की कोशिश करे। जिन लोगों ने ऐसा किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो मकाम अता किया,
और इबादत के अंदर लज्जतें अता की कि वो रातों को उठ कर के अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इसलिए जब इंसान अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह से जुड़ता है, तो इबादत के अंदर भी लज्जत आती है, ज़िंदगी गुजारने में मज़ा आता है। इसलिए अपने आप को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह की मारिफत को हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।